हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। आज हम डिस्कस करेंगे जो एचएसएससी की जो दो एडवर्टीजमेंट आई थी इस साल, जिसमें जेई ड्राफ्टमैन ट्रेसर के पद थे। उसमें गवर्नमेंट है कुछ पदों में इजाफा कर सकती है और एडवर्टीजमेंट है जो क्या पता रीओपन भी करनी पड़े गवर्नमेंट को। अगर रीओपन नहीं कर सकती तो वो पदों को बढ़ा सकती है, क्योंकि कुछ एक पद है जो डिपार्टमेंट ने इंक्रीज करे हैं। तो आज उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, तो लास्ट तक वीडियो देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर एचएसएससी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम पर अपडेट दी जाती है। और जब आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो उसके बाद जो सिविल सर्विस के रूल है वो भी आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एचएसएससी की ने इस साल है जो 4 एडवर्टीजमेंट इशू करी है। एडवर्टीजमेंट 1/26, 2/26, 3/26 और 4/26। ठीक है, इसमें जो जेई सिविल इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियर के जो पद है, और ड्राफ्टमैन सिविल के, इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के जो पद है वो 4/2026 वाली अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर है। ठीक है, और जो ट्रेसर और ड्राफ्टमैन के जो वैकेंसीज है वो अपने एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2026 के अंदर ये पद अंकित किए गए हैं। और अब हम जैसे इससे पहले हम बात करें इन दोनों का एग्जाम पैटर्न की, कि गवर्नमेंट ने जो एडवर्टीजमेंट के अंदर जो एग्जाम पैटर्न का उल्लेख किया है उसमें क्या है, सिलेबस और जो पैटर्न है आप लोगों का 70+20 रहेगा, 70+10+20 रहेगा आप लोगों का ये एडवर्टीजमेंट। 70+10+20 का ये एग्जाम पैटर्न रहेगा आप लोगों का। जो 70% है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा। ठीक है, जो भी एग्जाम होगा आपका 70% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होगा और 10% आपका आएगा कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस, और 20% में आपके हरियाणा जीके, नेशनल जीके, मैथ, रीजनिंग ये सभी आप लोगों की पूछी जाएगी। ठीक है, और आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड जो एग्जाम है इन सभी एग्जाम का आपका ये मान के चलो अक्टूबर व नवंबर के बाद ही होगा अभी एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट ने एचएसएससी अभी हरियाणा पुलिस की तरफ फोकस कर रही है। तो एग्जाम पैटर्न है जो आप लोगों का अक्टूबर या नवंबर के एग्जाम जो होगा अक्टूबर नवंबर के बाद ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें कि भाई जो ये जो पद है किस प्रकार से कौन से डिपार्टमेंट ने इंक्रीज किए हैं। ठीक है, वो एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जो ये है पदों की डिटेल एक बारी। अभी जो हरियाणा शहरी स्थानीय निकास में अभी जो अधिकारियों की जो मीटिंग हुई, एक मीटिंग हुई थी अधिकारी कर्मचारियों की। ठीक है, उसमें है जो रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिश पर सरकार ने अर्बन शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अर्बन लोकल बॉडीज में 48 पद नए बनाए। ठीक है, 48 पद इन्होंने नए बनाए थे और कमीशन ने 1720 पद समाप्त करने की सिफारिश की और जिसे मंजूर कर लिया गया। मगर इन 1720 में से केवल 221 पद पर ही कर्मचारी काम करते रहेंगे और रिटायरमेंट तक ये काम करते रहेंगे। रिटायरमेंट के साथ ये पद समाप्त हो जाएंगे। इस तरफ तत्काल रूप से 1499 पद समाप्त हो जाएंगे। और शहरी स्थानीय विभाग में इस तरह 3349 नए पद सर्जित होंगे जिन पर भर्ती होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास मौका है इन पदों को दोबारा री ऐड करने का, क्योंकि एक बार ही एग्जाम हो जाएगा और दोबारा मतलब जब अगर ये वाली ऐड दोबारा निकाली तो उसमें समय लग जाएगा। इतने में वर्कलोड के हिसाब से किसी और डिपार्टमेंट में भी नए पद आ जाएंगे। तो इसी में ही अगर एचएसएससी एडवर्टाइज करना चाहे तो उनके पास एक मौका है अच्छा सा, क्योंकि आप जैसे देख रहे हो जेई जेई के वर्तमान पद है 355 और इन्होंने प्रस्तावित कर दी 1192, मतलब 837 वैकेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है जेई की। ठीक है, और अपने ड्राफ्टमैन के 84 वैकेंसी है, पद थे पहले और अब 202 हो गए और टोटल अब कितने हो गए 118। ठीक है, और एई के 102 में से 430 पद प्रस्तावित हो गए और 328 पदों का अंतर आ गया इसमें से सीधा सीधा। ठीक है, और आप लोग जैसे और भी वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं। सैनिटरी इंस्पेक्टर, सैनिटरी अफसर के 5 में से 31 पद थे पहले, 31 पद हो गए और 26 पदों का वो आ गया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के 27 में से 103 पदों को प्रस्तावित हो गया और 76 नए पद आ गए। और सैनिटरी दरोगा के पहले कुछ पद नहीं थे, 888 नए अंकित कर दिए। सबसे ज्यादा ये पद है जो 888 नए सर्जित किए गए, जो पहले कुछ भी नहीं था वर्तमान में। ठीक है, और लीगल असिस्टेंट की देखो काफी बच्चे हैं जो लीगल की वैकेंसीज पूछते हैं कि सर लीगल की वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। देखो 25 पद है और 182 पद है जो इन लोगों ने मंजूर करे हैं और 157 का डिफरेंस आ गया। एडीए भी लीगल के उसमें आ जाएगी आप लोगों की। और पटवारी के पद भी इन्होंने इंक्रीज कर दिए, 123 पद इंक्रीज कर दिए।
ठीक है, 69 नए पद हो गए। ठीक है, पटवारी के कई बच्चे कह रहे थे, प्रोग्रामर, जूनियर प्रोग्रामर, नेटवर्क असिस्टेंट, देखो कितने पदों का डिफरेंस आ गया इनमें। ठीक है, क्लर्क के पद है जो 842 से सीधे 1086, खाली एक डिपार्टमेंट में 244 नए पद आ गए। 250 नए पद आना एक ही डिपार्टमेंट में, और हरियाणा में बहुत से डिपार्टमेंट है। ठीक है, जिसमें काफी क्लर्कों के पद खाली पड़े हैं। ठीक है, और स्टेनोटाइपिस्ट के 70 पद है, 317 नहीं कर दिए, 247 वो आगे। ठीक है, अब आगे आप लोगों की जो कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर रेवेन्यू की डिपार्टमेंट की, टैक्साइज डिपार्टमेंट की मतलब कितने क्या वैकेंसीज है, टैक्साइज अधीक्षक की, सुपरिटेंडेंट की। ठीक है, आप लोगों की 174 नए पद सर्जित कर दिए गए हैं, और 174 वैकेंसी आप लोगों की वेट कर रही है। और इसकी रिवेन्यू टैक्स असिस्टेंट की 443 नए पद और 443 नई वैकेंसीज आ गई। एपीआरओ की 8 पद थे, 34 पद ने सर्जित कर दिए, 26 ने मतलब ये डिफरेंस आ गया। कम्युनिटी प्रबंधक के 0 थे, 74 आ गया। अब तो कितने देखो, पीए के वैकेंसीज है आप लोगों की 65, और असिस्टेंट की देखो वैकेंसीज है 205, लेवल 6 की वैकेंसी है असिस्टेंट की। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत ही मौका है, अब बहाने बनाना अब आप बंद करो और अपनी किताबें उठाओ, और अपने बहुत ही अच्छे से मेहनत करो। अपने चैनल के जितने भी बच्चे हैं सब मेहनत कर रहे हैं अच्छे से, सब पॉजिटिव माइंड के स्टूडेंट्स अपने पेज पर। ठीक है, तो आप किसी प्रकार की आपको अगर कोई समस्या होती है किसी भी उसमें, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को एक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट मिलती रहे। हम आप लोगों के लिए इधर उधर से अपडेट्स निकालते हैं, ठीक है, बातें करते हैं, तो आप लोग है जो हमें भी सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोगों को आगे ऐसी इंफॉर्मेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलती रहे। और अपने चैनल पर हरियाणा जीके, नेशनल जीके, करंट अफेयर्स, और सबसे बड़ी चीज गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती है। ठीक है, तो सभी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट हो तो हम अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाए दोस्तों। ठीक है, तो किसी आप लोगों को अगर कुछ और क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अब ये लगा लो बहुत ही अच्छा मौका है इन पदों को इंक्रीज करने का। ठीक है, तो अगर इसी एडवर्टीजमेंट के अंदर इंक्रीज होगी इसी साल में तो ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अगली अगली एडवर्टीजमेंट सोच रही है कि भैया एडवर्टीजमेंट इशू कर दी और नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट में देखेंगे, तो काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये जो कमेटी है, इन कमेटी ने स्पष्ट कह दिया कि भाई हमें जो है जो वर्कलोड ज़्यादा है हमारे पास, और हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है। तो एचएसएससी के ऊपर ये भी दबाव डालेंगे गवर्नमेंट से कि भाई हमारे ऊपर जो पहले वैकेंसीज भर रखी है उनमें ही इनको जोड़कर हम लोगों को बंद दे दिए जाए। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जो गवर्नमेंट का, जैसे कमेटीज का रिक्विजिशन होती है, तो ये सारी की सारी सिस्टमेटिक ढंग से काम करती है। अब देखते हैं कि एचएसएससी इनके ऊपर किस प्रकार से संज्ञान लेती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, धन्यवाद।